से धान खरीद कर पूरा किया जाता है। एमएसपी का पैसा किसानों के जेब में जाने के बजाय बिचौलियों और मिलरों के जेब में जाता है, ये सही है। में 4,63,000 किसानों के खाते में राशि भेजने का काम किया गया है। कोई उनका सवाल और है तो निश्चित तौर पर सरकार विचार करेगी। पूरे राज्य में अतिरिक्त राशि पैक्स के द्वारा वसूल की जा रही है। बड़ी हुई है, हम निश्चित तौर पर 1 हफ्ते के अंदर में जांच कराकर वैसे पदाधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का काम। स्थान पे जाइए, पूछिए। महोदय उत्तर अस्वीकारात्मक है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। महोदय प्रश्न पूछने का मूल उद्देश्य मेरा यही है कि 15 नवंबर से जनवरी मध्य तक पैक्सों और व्यापार मंडलों के द्वारा किसानों से धान की खरीदारी 1/3 हुई, तो करीब 25 दिनों में लक्ष्य कैसे और कहां से पूरा कर लिया, इसके पीछे का सच जानने का क्या माननीय मंत्री प्रयत्न किया है? एक बोल देते हैं और भी, क्या सही है कि लक्ष्य पूरा बिचौलियों और मिलर से धान खरीद कर पूरा किया जाता है? एमएसपी का पैसा किसानों के जेब में जाने के बजाय बिचौलियों और मिलरों के जेब में जाता है, ये सही है? ये सच जानने का प्रयत्न किया है? बैठ जाइए, गला बच जाएगा आपका, बैठ जाइए ना, हमको आपके गला की चिंता लगी रहती है, बैठ जाइए। महोदय माननीय मंत्री, खंड का उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुतः यह है कि खरीफ विपणन मौसम 24-25 के अंतर्गत धान की प्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य 45 लाख मीट्रिक टन के विरुद्ध निर्धारित अंतिम तिथि 15/2/2025 तक 6,732 क्रय केंद्रों पैक्स व्यापार मंडलों के माध्यम से 4,63,000 किसानों से 39,23,000 मीट्रिक टन धान की प्राप्ति की गई है, जो निर्धारित लक्ष्य का 87.17% है। एक और पूछिए, 2 पूछ चुके आप। हाँ, जब किसानों का किसान अपना धान लेकर के आता है, उस समय ये खरीदारी होती नहीं। जब किसानों का धान बिक जाता है औने पौने दाम में, तो खरीदारी शुरू होती है। महोदय, मैंने कहा अभी भी उत्तर माननीय मंत्री ने नहीं दिया। पूरक मेरा यही है कि उसके पीछे का सच बताएं, और नहीं मालूम है तो जानने का प्रयत्न करेंगे। बैठिए माननीय मंत्री। महोदय, मुझे बताता बार प्रसन्नता हो रही है, पिछले वित्तीय वर्ष महोदय 66% हुआ था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में चालू वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने महोदय 87% धान के प्राप्ति करने का लक्ष्य प्राप्त किया है। ये नीतीश कुमार की सरकार किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार जाकर के है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार हम सबों के नेतृत्व में, मतलब जो आज किसानों को 48 घंटे के अंदर महोदय 48 घंटे में 4,63,000 किसानों के खाते में राशि भेजने का काम किया गया है। कोई उनका सवाल और है तो निश्चित तौर पर सरकार विचार करेगी। तारकिशोर जी। महोदय, यह बात सही है कि माननीय मंत्री जी ने जो बातें कही है कि सरकार की मंशा किसानों के धान खरीद के प्रति पूरी ईमानदारी है, लेकिन महोदय वस्तुतः तथ्य यह है कि हम माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि सिर्फ आंकड़ों के आधार पर आप ये धारणा नहीं बनाए कि किसानों के धान की खरीदारी हो चुकी है। कटिहार सहित पूरे राज्य में अतिरिक्त राशि पैक्स के द्वारा धारणा नहीं बनाए कि किसानों के धान की खरीदारी हो चुकी है। कटिहार सहित पूरे राज्य में अतिरिक्त राशि पैक्स के द्वारा वसूल की जा रही है। क्या माननीय मंत्री इस तरह की चीजों को रोक लगाकर प्रत्येक जिलों में आप बड़े अधिकारी से जांच करा के स्पष्ट तौर पर देखें कि जो किसान है जो धान बेचना चाहता है उसका धान पैक्स तक पहुंच पाया क्या? पहुंचा तो उसको
जो उचित राशि सरकार के द्वारा दी जाती है, दी गई क्या, बैठ जाइए। यही जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री, महोदय, माननीय सदस्य तारकिशोर जो सवाल उठाया है कि बताएं स्पेसिफिक कहां गड़बड़ी हुई है, हम निश्चित तौर पर 1 हफ्ते के अंदर में जांच कराकर वैसे पदाधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का काम करेंगे। श्री गोपाल रविदास अपने स्थान पे चले जाइए। आपके एक मेंबर का क्वेश्चन नहीं हुआ, आपका झगड़ा उससे है।